प्रेज़ द लॉर्ड। फिर एक बार पिता परमेश्वर के नाम की स्तुति हो, क्योंकि आज का दिन फिर एक बार परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया है ताकि हम उसकी आराधना, उसकी स्तुति और उसकी महिमा कर सकें। परमेश्वर दयालु, कृपालु, अनुग्रहकारी परमेश्वर है और वो अपरंपार है और हर क्षण परमेश्वर हमारे जीवन में उत्तम उत्तम चीज़ों से हमें तृप्त करता है। कई बार हमारी ज़िंदगियों में हम बहुत बार अलग अलग संकटों से घिरे हुए रहते हैं, लेकिन उन सारे संकटों से भी परमेश्वर हमें बाहर निकालता है। इसलिए हमें खुदा के नाम को जलाल देना है, उसे महिमा देना है, उसे उसके नाम की ग्लोरी करना है। और आज फिर एक बार रविवार का दिन परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया है। फिर एक बार मैं आपका पासबान, आप तमाम हमारे चर्च के लोगों के लिए तहे दिल से मेरी प्रार्थना है और परमेश्वर में निवेदन है कि प्रभु आप सबको संतुष्ट रखे, अच्छा हेल्थ आपको दे और आसमान के दरवाजे खोल के तमाम बरकतें जो है परमेश्वर आपके जीवन में परमेश्वर लेकर आए। तो आइए आज का जो फिर एक बार परमेश्वर के वचन की ओर हम बढ़ने वाले हैं और प्रभु का वचन जो हम आज देखने वाले हैं बहुत इम्पोर्टेंस छोटा सा टॉपिक है। वो ये है, क्योंकि हम जानते हैं सभी लोग कि हम जिस दुनिया में रहते हैं, जिस संसार में हम रहते हैं, यहाँ पर अलग अलग प्रकार से, अलग अलग प्रकार की समस्याओं से हम घिरे हुए रहते हैं। कई बार हमारी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी बढ़ जाती हैं, हमारे मन में बहुत अलग अलग प्रकार के विचार आने लगते हैं। संसार के अंदर रोज़मर्रा नए नए प्रकार के आविष्कार, नए नए प्रकार की बीमारियां, नए नए प्रकार की समस्याएं हमारे इर्द गिर्द आने लगती हैं। और ऐसे में हम मनुष्य हैं और कई बार हम जो है वो खुदा को भूल 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 जाते हैं। आज का टॉपिक है इग्नोर ऑफ गॉड, परमेश्वर को भूल जाना। हम सभी जानते हैं कि उसकी रहमत और उसका फजल हर क्षण हमारे जीवन में परमेश्वर करता है और उसी की बदौलत आज हम जीवित हैं। तो हम चाहते हैं कि आज फिर एक बार हम परमेश्वर के वचन में से इन बातों को देखें। तो सबसे पहले हम आज निकाल कर देखेंगे, वो है न्यायों की पुस्तक निकालेंगे हम। न्यायों की पुस्तक हम लोग निकालेंगे यर्मिया उसका 4 का 22। यर्मिया उसका 4 का 22। यर्मिया उसका 4 अध्याय और उसका 22 वचन। यर्मिया उसका 4 अध्याय और 22 वचन। चार अध्याय और 22 वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि मेरी प्रजा मूढ़ है। यहाँ परमेश्वर के वचन में लिखा, खुदा अपने लोगों को यहाँ पर मूढ़ बता रहा है, मूर्ख बता रहा है। जो सारी सृष्टि का रचने वाला है, जिसने मुझे और आपको रचा है, जो मेरे और आपके जीवन में हमेशा कार्य करता है, वो परमेश्वर इस वचन में इस प्रकार से लोगों को बता रहा है। वो कह रहा है कि क्योंकि मेरी प्रजा मूढ़ है, वे मुझे नहीं जानते। वे ऐसे मूर्ख लड़के हैं जिनमें कुछ भी समझ नहीं। बुराई करने करने को तो वे बुद्धिमान हैं, परंतु भलाई करना वे नहीं जानते। तो यहाँ परमेश्वर जो है हमें देखता है, खुदावन जो हमें वॉच करता है। परमेश्वर की दृष्टि हमारी तरफ लगी हुई रहती है। हम चाहे जैसे भी परिस्थिति में हो, जैसे भी वातावरण में हम हो, लेकिन बार बार परमेश्वर की जो निगाहें हैं उससे हम छिप नहीं सकते। यहाँ परमेश्वर हमें उस बात को बताने की कोशिश कर रहा है। कहता है परमेश्वर मेरी प्रजा मूढ़ है, वे मुझे नहीं समझते। कई बार हम जो है अपने जीवन के अंदर ऐसी समस्याओं से घिरे हुए रहते हैं, ऐसे वातावरण से घिरे हुए रहते हैं कि हम खुदा की इच्छा को, खुदा की जो बाब है, खुदावन को हम नहीं समझते। और कई बार हम जो है उसी वातावरण में अपने आप को ले जाते हैं और हम जो करते हैं हमको लगता है कि वही मैं जो कर रहा हूँ वही अच्छा है और वही मेरे लिए जो है योग्य है। लेकिन परमेश्वर जो है वो हमें जानता है। इसलिए परमेश्वर कहता है कि वो कहता है कि वे मुझे नहीं जानते।
और हम कई बार इस प्रकार की हरकतें हमारे जीवन में आती हैं। अजीज़ों, हमें खुदा की हर बात में, हर चीज़ में, हर जो भी डिसीजन होता है उसमें परमेश्वर की विल को देखना है, परमेश्वर की योजना को देखना है, परमेश्वर के प्लान को देखना है, परमेश्वर के मकसद को देखना है कि खुदा क्या चाहता है। और जब हम इस प्रकार करते हैं तो परमेश्वर प्रसन्न होता है। लेकिन अगर हम कोई भी जो चीज़ करते हैं, जो भी परमेश्वर का, उसको अगर हम परमेश्वर के प्लान को, परमेश्वर की बात को अगर हम लापरवाही करते हैं, इग्नोर करते हैं, तो परमेश्वर की दृष्टि में जो है हम अलग माने जाते हैं। दूसरा एक वचन मैं आपके लिए फिर एक बार पढ़ना चाहूँगा। वो वचन है, फिर एक बार देखें, यिर्मयाह उसका 8 अध्याय और उसका 7 वचन, 8 का 7 वचन, 8 अध्याय और उसका 7 वचन, 8 अध्याय और उसका 7 वचन। आकाश में लगभग भी अपने नियत समयों को जानता है और पाकुंडी, सुपाबेनी और सारास भी अपने आने का समय रखते हैं, परंतु मेरी प्रजा यहोवा का नियम नहीं जानते। यहाँ लिखा है आकाश में आकाश में लगभग भी अपने नियम समय को में जब आकाश को हम देखते हैं तो यहाँ पर नेचर को बताने की कोशिश कर रहा है कि जो आकाश जो है, पृथ्वी जो है, समय जो है, वो हर तरह से उसका एक जो नियम जो परमेश्वर ने उनके लिए जो निश्चित किया हुआ है उसको वो लोग जानते हैं और उसके अनुसार जो है वो प्रतिक्रिया करते रहते हैं। वो उस प्रकार से आगे बढ़ते रहते हैं, वो चलते रहते हैं। उनको जिस रीति से परमेश्वर ने ढला है, जिस रीति से परमेश्वर ने उनको बनाया है, जिस रीति से परमेश्वर ने उनके लिए योजनाएं रखी हुई हैं, उसी योजनाओं के अनुसार पूरा नैसर्गिक जो ब्रह्मांड है, नैसर्गिक जो चीज़ें हैं, वो उस समयों के अनुसार लगातार चलती, सदियों से चलती आई है। लेकिन यहाँ परमेश्वर क्या कहता है, यहाँ पर कहता है परंतु मेरी प्रजा यहोवा का नियम नहीं जानते। जैसे खुदा ने संसार के चीज़ों को बनाया है, उनके लिए समयों को निश्चित किया हुआ है, उनको जिस परिस्थिति में खुदा ने रखा हुआ है वो उसी परिस्थिति में, उसी नियम में है, उसी चलन में वो चल रहे हैं। और खुदा ने हमारे लिए भी जो नियम बनाया है, हमारे लिए भी परमेश्वर ने जो चलन बनाई है, हमारे लिए भी जो परमेश्वर ने जो चीज़ों को ढला है, वो चाहते हैं कि हम भी उसी नियमों के अनुसार चलें, लेकिन हम इग्नोर करते हैं। लेकिन नैसर्गिक चीज़ों को जब हम देखते हैं जो परमेश्वर ने बनाई हैं, वो लगातार परमेश्वर के आदेश अनुसार वो चलती चले हैं सदियों से। लेकिन हम यहाँ खुदा कहता है लेकिन मैंने मनुष्य के लिए जो नियम बनाए हैं, मनुष्य के लिए जो समयों को जैसा मैंने तैयार किया है, मनुष्य उसे इग्नोर करता है, मनुष्य उसे भूल जाता है। अजीज़ों, चाहे हमारे जीवन में कितने भी तकलीफ़ें, हमारे जीवन में हम कितने भी ऊंचे पद पर चले जाएं, हम चाहे हमारे जीवन के अंदर कितना भी हमें जो है परमेश्वर अच्छी अच्छी चीज़ों से तृप्त करे, लेकिन जो नियम परमेश्वर ने हमारे लिए बनाए हैं, जो चीज़ें हमारे लिए परमेश्वर ने गढ़ी है, जिस जिस तरह से खुदा हमें रखा हुआ है, हमें उसके अनुसार उसमें आगे बढ़ना है, हमें उससे लापरवाही नहीं करनी है। लेकिन कई बार हम उससे क्या करते हैं, लापरवाही करते हैं। हम कई बार उससे जो है छेड़छाड़ करते हैं, उन चीज़ों को ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन यहाँ हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं, अगर हम अगर जो समय हमारे लिए निश्चित किए गए हैं, जो बातें परमेश्वर ने हमारे लिए निश्चित की हुई है, और जो भी चीज़ों से परमेश्वर ने हमें ढला हुआ है, उसको हमें भूलना नहीं है, उसको याद रखना है, स्मरण रखना है, इग्नोर नहीं करना है, लापरवाही नहीं करनी है, बल्कि उसमें उसको कंसंट्रेशन करना है, उसको ध्यान देना है। जब हम इस प्रकार से करते हैं तो खुदावन की सामर्थ हमारे साथ बनी हुई रहती है, खुदावन की दृष्टि हमारे ओर बनी रहती है, परमेश्वर हमारी ओर ध्यान लगाए रहता है। तो हमें इन बातों को हमेशा स्मरण रखना है। ये साल परमेश्वर ने हमें दिया है, हमें इन बातों की तरफ ध्यान रखना होगा। अगर हम इस प्रकार से ध्यान रखेंगे तो परमेश्वर हमारे जीवन में बहुत बड़ा कार्य करेगा। और एक वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा, और वो यिर्मयाह का ही मैं पढ़ना चाहूँगा। यिर्मयाह उसका 9 का 3। अपनी अपनी जीभ को वे धनुष के समान झूठ बोलने के लिए तैयार करते हैं, और देश में बलवंत तो हो गए परंतु सच्चाई के लिए नहीं, वे बुराई पर बुराई
बढ़ाते जाते हैं और वे मुझको जानते ही नहीं, क्योंकि यही यहोवा की वाणी है। देखो, कब ये बहुत बड़ी बात है, परमेश्वर हमें बोल रहा है। हम कब कब जब हम परमेश्वर को भूल जाते हैं, जब हम गॉड के साथ में गॉड को जब हम इग्नोर करने लगते हैं, जब हमारे जहन से खुदा निकल जाता है, तब हमारे अंदर बुराइयां बढ़ने लगती हैं, घमंड आने लगे। वो कहता है, क्या कहता है, अपनी अपनी जीभ को वो धनुष के समान झूठ बोलने के लिए तैयार करते हैं और देश में बलवंत हो गए हैं, परंतु सच्चाई के लिए नहीं, बुराई पर बुराई बढ़ाते जाते हैं, है ना। वो कहते हैं जब हम परमेश्वर को भूलने लगते, जब हमारे जहन में से खुदा निकलने जाता है, तो हमारे ज़िंदगी के अंदर बुराइयां बढ़ने लगती हैं, बुरी आदतें आने लगती हैं, और बुराइयों का जो चादर है हमें अपनी ओर लपेट लेता है, और बुराइयों की जंजीरों में हम जकड़ जाते हैं जब हम परमेश्वर को भूल जाते हैं। इसलिए हमें बहुत ही ध्यान देना है कि हम परमेश्वर को स्मरण रखना, परमेश्वर को हमेशा याद रखना। और जब हम इस प्रकार करते हैं तो परमेश्वर हमारे लिए बहुत बड़ा कार्य हमारे जीवन में करता है। और एक वचन मैं आप लोगों के लिए पढ़ना चाहूँगा, वो है जॉन, यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 15 अध्याय और उसका 21 वचन। यूहन 15 का 21, यूहन 15 का 21, यूहन 15 का 21। परंतु ये सब कुछ वे मेरे नाम के कारण तुम्हारे साथ करेंगे, क्योंकि वे मेरे भेजने वालों को नहीं जानते। अभी अगर आप यहाँ देखें तो संसार के बारे में प्रभु यीशु मसीह जो है वो अपने लोगों को बता रहा है। लोग तुम्हें क्यों तकलीफ देंगे, लोग तुम्हें क्यों सताएंगे, लोग तुम्हारी क्यों नहीं सुनेंगे, क्योंकि वो मुझे नहीं जानते। जो लोग उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते, नजात दहिंदा क्राइस्ट को नहीं जानते, खुदा के बच्चे खुदा को नहीं जानते, खुदा के बात को नहीं जानते, तो वो जो है वो परमेश्वर पर विश्वास नहीं कर सकते। आज यहाँ प्रभु यहाँ 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 बता, परंतु ये सब कुछ वे मेरे नाम के कारण तुम्हारे साथ करेंगे, क्योंकि वो मेरे भेजने वाले को नहीं जानते। वो परमेश्वर को यीशु बोल रहा है। लोग इसलिए जो है वो मसीही लोगों को तकलीफ देते हैं, वो इसलिए हमारा प्रोसिक्यूशन करते हैं, क्योंकि वो खुदा को नहीं जानते, परमेश्वर को नहीं जानते। यीशु बोल रहा है इस बात को। जो लोग इग्नोर करते हैं सच्चे परमेश्वर को, जो नहीं जानते हैं, क्योंकि उनके अंदर वो खुदा का डर नहीं रहता, खौफ नहीं रहता, वो उस न्याय को जो होने वाला है वो उसको नहीं जानते। इसीलिए आज हम देखते हैं संसार के अंदर ये सारा वातावरण बना हुआ है, संसार के अंदर ये सारी बातें बनी हुई है, क्योंकि वो परमेश्वर को नहीं जानते। इसीलिए हम देखते हैं कि यीशु मसीह के जो लोग हैं, यीशु मसीह के जो चेले थे, यीशु मसीह के जो लोग थे, उनको सताया गया, उनको छड़ा गया, उनको तकलीफ़ें दी गई। आज भी संसार के अंदर यही हो रहा है, क्योंकि लोग परमेश्वर को नहीं जानते, और परमेश्वर को नहीं जानने के कारण जो है उनके अंदर जो है ये चीज़ें आ गई। इसीलिए ब्रदर एंड सिस्टर, हम जो खुदाई लोग हैं वो हमेशा, अगर हम चाहते हैं कि हम पवित्रता में बने रहे, धार्मिकता में बने रहे, खुदा की मोहब्बत में बने रहे, खुदा की पवित्रता में बने रहे, खुदा के साथ चले, तो हमें खुदा को कभी भी नहीं भूलना है, हमेशा खुदा को याद रखना है। और जब हम खुदा को याद रखते हैं तो हमारे कॉन्सेंस के अंदर इस बात का हमें ध्यान रहता है कि अरे मेरा खुदा है, मेरा परमेश्वर मुझे देखता है, मेरा परमेश्वर मुझे जानता है। इस बात को हमको जो समझना बहुत ज़रूरी है। और एक वचन मैं आप लोगों के लिए पढ़ना चाहूँगा। हाँ, 16 का 3 भी देखेंगे, 16 का 3। ऐसा वे इसलिए करेंगे कि उन्होंने ना पिता को जाना है और ना मुझे जानते हैं। और यीशु वही बता रहा है, वो इसलिए उनके जीवन में लोगों को सताते हैं, इसलिए वो परमेश्वर को कि परिवार को, परमेश्वर के काम करने वाले व्यक्तियों को, क्योंकि वो यीशु को भी नहीं जानते, खुदा को भी नहीं जानते, और नहीं जानने, इग्नोर करने के कारण वो ये सारी चीज़ें उनके जीवन में जो है ये करते रहते हैं। नहीं जानना, परमेश्वर को नहीं जानना। आज जो ये बहुत बड़ा बाब है हमारे जीवन के अंदर कि हम इस बात को देखें और हम इस बात को समझें कि हमें जानना है।
एक बार मैं एक कहानी पढ़ रहा था, उस कहानी में इस प्रकार से बताया गया था कि एक बार एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक अनाथ आश्रम, सॉरी, धर्मशाला थी। वहाँ यात्री लोग आकर रुका करते थे, और जो भी यात्री आते थे, बिजनेसमैन आते थे, वो बूढ़ा कपल था, उनका एक बच्चा था, वो उनकी सेवा करते थे। एक बार एक रात को अचानक एक हीरे का व्यापारी हड़बड़ाते हुए आया, दौड़ते हुए आया, और जो दूर से दरवाज़ा खटखटाया उसने, और खटखटाने के कारण जो है ना, ये कपल ने दरवाज़ा खोला तो जल्दी से अंदर आया, वो मुझे बचाओ, मेरे पीछे डाकू लगे, मेरे पास बहुत सारा ये हीरे और सोना जवाहरात है, तो मुझे आप मदद करिए। तो उन्होंने उसकी बहुत मदद की और रात भर उसे संभाला, उसकी रक्षा की और उसे खाने पीने को दिया। जब सुबह हुई, जब वो जा रहा था, तो उसने कहा कि आपने मेरी बहुत बड़ी मदद की है, मैं आप लोगों को कुछ मदद करना चाहता हूँ। तो उन्होंने वो बच्चे को देखा, तो उन्होंने बोला कि क्या ऐसा हो सकता है कि मैं आपके बच्चे को जो है अपने साथ ले जाता हूँ, ताकि आपका बच्चा जो है मेरे साथ रहकर मेरे काम को सीखे और आगे बहुत बड़ा बिजनेसमैन बने। तो उनके माता पिता को ये बात बड़ी अच्छी लगी, और उन्होंने अपने बच्चे को उस व्यापारी के साथ में भेज दिया। और कई बार ऐसा ही हुआ कि कई बार जब वो व्यापारी लोग वहाँ आते थे, तो उसके माता पिता उनकी सेवा करते थे। लेकिन उन माता पिता के मन में लालच आने लगा कि उन्होंने कहा कि चलो, रात को जो व्यापारी आया हुआ है उसके पास सोना है, हीरा है, अगर हम इसको मारते हैं और उसको फेंक गाड़ देते तो कौन कौन हमें पकड़ेगा। और वो ऐसा ही करने लगे, जो भी व्यापारी वहाँ आने लगा उसको मारते थे, और उनका पैसा लेके जो है वो छुपा देते थे। और ये सिलसिला कई सालों तक चलता गया, और एक दिन अचानक 20 साल के बाद उनका बेटा खुद व्यापारी के रूप में अपने माँ बाप के घर पे आया। आने के बाद में उसने भी बताया नहीं कि मैं आपका बेटा हूँ, लेकिन उसने कहा कि देखते मेरे माता पिता मुझे पहचानते या नहीं पहचानते। उसने कहा मैं व्यापारी हूँ, आज रात आपके घर में रुकना चाहता हूँ और कल मैं चला जाऊँगा। मेरे पास इतना पैसा है, हीरे सब है, हीरे सोना है, ये सब है। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम आपकी रक्षा करते हैं, और उन्होंने उसको रखा। वो रात को लड़का उठा, वो माँ के पास गया, वो रोटी बना रही थी, उसको पूछा माँ जी आप क्या बना रही हो। तो उसने कहा, वो याद दिलाने की कोशिश कर रहा था कि मुझे जो मेथी की भाजी बड़ी पसंद है और ऐसे रोटी बड़ी। तो माँ को याद आ रहा है मेरे बेटे को भी सब सारा पसंद था, लेकिन वो भूल गई, वो उसने याद नहीं रखा। और बाद में रात हुई तो माँ ने बाप को उठा, बोले ये लड़का जो आया इसके पास तो बहुत पैसा है, क्यों ना हम लास्ट बार इसको मारते हो। तो वो बूढ़ा कहने लगा, "अरे जाने दे, जवान बच्चा है, छोड़ दे, इतना तो अपने अपने बेटा आएगा तो कितना लाएगा, और हम भी इतनी जमा करके रखा है, बस हो गया।" लेकिन उस माँ ने कहा नहीं नहीं यार, उसके पास बहुत है, हमें लास्ट बार ऐसा ही करते हैं। और उन्होंने उठे तो उन्होंने उसको मार डाला और उसको ज़मीन में गाड़ दिया। दूसरे दिन जो है बहू आई, उसकी शादी हो चुकी थी। लड़के ने कहा था मैं पहले जाता हूँ, मैं देखता मेरे मम्मी पापा पहचानते या नहीं पहचानते, और दूसरे दिन तू आना। वो गई, आके उसने पूछा, उसने कहा कि मैं आपकी बहू हूँ, आपका बेटा रात को आया था, कहाँ है वो। और एकदम परेशान हो गए वो, और उनको एकदम मतलब उनके मानो ज़मीन पैरों के नीचे की ज़मीन सरक गई। वो पूछने लगी कहाँ है कहाँ है, और उनके पास कोई जवाब नहीं था। और वो लड़की बाहर जब चली गई, दोनों बूढ़ा बूढ़े अंदर गए, उन्होंने फांसी ली और वो मर गए। अजीज़ो, कई बार हम जब चीज़ को नहीं जानते हैं, इग्नोर करते हैं, तो ऐसे हादसे हमारे जीवन में बहुत बड़े बड़े होते हैं। आज परमेश्वर हमें इस वचन से यही सिखाना चाहता है कि हम भले संसार के अंदर हैं, लेकिन हमें खुदा को कभी नहीं भूलना है, परमेश्वर को कभी नहीं भूलना है, उसको प्रायोरिटी देना है, उसको पहला स्थान अपने जीवन में देना है। अगर हम ऐसा करते हैं तो खुदा हमें हमेशा विजय दिलाता है, परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करता है, चमत्कार करता है। तो आज फिर एक बार मैं आपसे अपील करूंगा इस संदेश के द्वारा कि प्रभु आप सबको आशीष दे, और प्रभु जो है आप लोगों को परमेश्वर आपको, आप लोग हमेशा परमेश्वर को स्मरण करें, याद करें, ताकि आपके जीवन में प्रभु का बहुत बड़ा आशीष आए। तो आइए हम दुआ करें। ज़मीन के खालिक और मालिक जिंदा खुदा आसमानी बाप, फिर एक बार हम तेरा धन्यवाद करते, तेरी स्तुति करते हैं, तेरे नाम को हमद करते हैं खुदा, क्योंकि तू महान है। आज का दिन सुंदर सा तूने हमारे जीवन में दिया है। विशेष करके मैं दुआ करता हूँ प्रभु, आज का तेरा कलाम, तेरा वचन हमें बताता है कि खुदा को हमें कभी भी भूलना नहीं है, परमेश्वर को हमेशा स्मरण करना है। खुदा बाप, ये साल तूने हमें दिया हुआ, हम दुआ करते हैं कि हमेशा हम तुझे स्मरण रखें। तेरे तूने जिस रीति से हमें बनाया है, जो जो चीज़ें तूने हमारे लिए रखी हुई है, उसको हम अपने जीवन में याद रखें। मैं प्रार्थना करता हूँ फिर एक बार हमारे चर्च के तमाम लोगों के लिए, हमारे नए एल्डर्स के लिए, प्रभु उन्हें तू बल, ताकत, कुव्वत और सामर्थ दे, चर्च की बेहतर से बेहतर चीज़ों को आगे लेकर जाएं, प्रोजेक्ट को आगे लेकर जाएं। और मैं दुआ करता हूँ हमारे
चर्च के एल्डर्स के लिए, हमारे चर्च के डिकन्स के लिए, हमारे चर्च के लेडीज़ लोगों के लिए, महिलाओं के लिए, और हमारे वडील समान लोगों के लिए, और हमारे चर्च के मेंबर्स के लिए, यूथ के लिए, संडे स्कूल के बच्चों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर। जो बीमार है परमेश्वर में शिफा और चंगाई दे। हमारे मलाड हिंदी चर्च के लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर। और प्रभु हमारे सारे मराठी चर्च, इंग्लिश चर्च और हिंदी चर्च OBF के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। सबके ऊपर तेरे दया कृपा का हाथ तू रख प्रभु ने। बल ताकत कुव्वत और सामर्थ्य, हड़ाड़ी अड़चने से तूने बाहर निकाल परमेश्वर। आसमान के दरवाजे खोल परमेश्वर। तमाम बरकतें तू उनके जीवन में ला। फिर एक बार प्रभु आज का समय तूने हमारे जीवन में दिया, हम प्रार्थना करते प्रत्येक लोगों के जीवन में तू कार्य कर। आदर महिमा गौरव पिता तुझे देते हुए यीशु के नाम से मांगते, सुन और कबूल कर, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।